मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी मैं किसी नेक्स्ट बॉलीवुड वीडियो पे काम करने जाता हूँ, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे अर्जेंटली एक वीडियो बनानी पड़ती है। मैं एक काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल के मैरिज को एक्सपोज करने वाला था कि तभी द रिबेल किड यानी अपूर्वा ने कमबैक कर दिया। लेटेंट की कंट्रोवर्सी में जिन दो लोगों ने सबसे गंदे स्टेटमेंट्स दिए थे, उन दोनों का कमबैक हो गया, मगर जिन दोनों ने कुछ नहीं कहा था, उन दोनों का अब तक कोई कमबैक नहीं हुआ। खैर, इस मुद्दे पे क्रिमिनल की तरह तो सभी को ट्रीट किया गया था, जो कि काफी ज्यादा अननेसेसरी ट्रीटमेंट था, मगर अपूर्वा के साथ जो हुआ उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। मैंने पहले भी इस मुद्दे पे वीडियो बनाया है जिसपे मैंने उसको मिल रहे थ्रेट्स पे बात की है। जब काफी ज्यादा उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, तब मैंने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, मगर जब वो सबके सामने आकर खुद को मिल रहे थ्रेट्स को शेयर करा तो लोगों के होश उड़ गए। काउंटलेस स्क्रीनशॉट्स थ्रेट्स के अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया और ये एक नेशनल न्यूज बन गई। कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया कि अपूर्वा को थ्रेट्स मिले, कि कैसे लोग एक लड़की को ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह। मगर ये वही मीडिया है जिसने क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन गई अपूर्वा को इतनी गंदी तरह से ट्रीट करा जिसका कोई हिसाब नहीं है। खैर, स्क्रीनशॉट को शेयर करने के बाद अपूर्वा ने इस पूरे मैटर पे एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी लोगों के सामने रखा। उसने बताया कि पिछले कुछ महीने कैसे बीते हैं, मतलब जबान संभाल के बात ना करना, अपने जबान पे कंट्रोल ना होना लोगों की लाइफ लिविंग हेल बना सकता है। इसका प्राइम एग्जांपल है रणवीर और अपूर्वा। मतलब अपूर्वा को इतने थ्रेट्स मिले कि उसको अपना घर और शहर दोनों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक बंदे ने लिटरली ये डीएम किया था कि मुझे पता है कि तू कहाँ रहती है। उस बंदे ने गालियों के साथ साथ उसका एड्रेस और बिल्डिंग नंबर भी बता दिया। इमेजिन ये कितना स्कैरी होगा। खैर, इसकी टीम मेंबर्स ने इसे मुंबई छोड़ने की सलाह दी। ये जैसे तैसे छुप छुपाकर जयपुर गई और वहां पे भी फ्लाइट में 1 घंटा जैसे तैसे मास्क लगाकर एक क्रिमिनल की तरह इसको भागना पड़ा। इस पूरे टाइम में अपूर्वा ने जो फेस किया है, अगर वो कोई भी करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो काफी ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो काफी ज्यादा गलत स्टेप्स भी उठा सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि अब डेड एंड आ गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। खैर, अपूर्वा को तो अपने एक्शंस के रिएक्शन मिल गए, मगर उसके पेरेंट्स के साथ जो हुआ, भाई साहब, वो इतना भयानक था कि वैसी कोई भी सबसे बुरी औलाद भी अपने पेरेंट्स के लिए सपने में भी ऐसा नहीं सोचेगा कि उन्हें ऐसे दिन देखने पड़े। लोगों ने अपूर्वा की मदर की इंस्टा आईडी निकाली और उनके डीएम और कमेंट्स में जाकर अपूर्वा को भद्दी भद्दी गालियां और थ्रेट्स दे रहे थे, जिस वजह से अपूर्वा की मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इमरजेंसी में एडमिट करवाने की जरूरत पड़ गई। अपूर्वा के फादर, जो कि रियल लाइफ में काफी सीधे साधे इंसान हैं, उन्हें हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है। ये सब बताते हुए उसने एक वीडियो डाला, साथ ही में उसने अपोलोजाइज भी करा, ये कहते हुए कि कॉमेडी करने के प्रेशर में उसने ये सब कह दिया। उसने ये भी कहा कि उस वीडियो से जो भी अर्निंग होगी वो ऐसे एनजीओ में डोनेट करेगी जो एसिड अटैक विक्टिम्स की मदद कर रही हैं, जो कि काफी अच्छी बात थी। मगर इस वीडियो के बाहर आने के बाद मीम्स की बारिश हो गई। लोगों को ये काफी ज्यादा फेक और हिपोक्रेट वीडियो लग रही है, जिसमें आते हैं हम अपनी वीडियो के दूसरे पॉइंट पे, जो कि है फेक ड्रामा फॉर पीआर। लोगों को ये लग रहा है कि अपूर्वा के लिए सिंपैथी पैदा हो सके लोगों के मन में, इस वजह से ये सब बस एक ड्रामा है और पीआर गेम है। क्योंकि अगर आप देखो तो हर एक बंदी इंस्टा पेज या फिर एडिट पेज पे अपूर्वा के लिए इमोशनल और सपोर्ट में रील डाल रही है। अपूर्वा के पास स्टेटमेंट्स और डीएम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें इसने एक बंदे को माँ बहन की गाली दी। अब पता नहीं कि वो डीएम फेक है कि रियल, मगर ये पहली बार नहीं है जब अपूर्वा ने किसी की मदर को गाली दी हो। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब अपनी मदर पर बात आई तो आंसू निकल गए और दूसरे की माँ को गालियां दे रही हो। फिर एक बात ये भी आई बाहर जिसमें उसने अपने वीडियो में ये कहा था कि अगर तुम्हें सिंपैथी चाहिए और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो रो दो। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। ये सारी चीजें अब अपूर्वा पे बैकफायर कर रही हैं और लोग इन चीजों को कॉल आउट करके अपूर्वा को ट्रोल कर रहे हैं। अब ये सिंपैथी के लिए आंसू निकल रहे हैं या फिर रियलिटी है, ये तो अपूर्वा ही जाने। मगर अपूर्वा वाले कंडीशन में कोई भी होगा जिसके मदर की सीरियस तबीयत खराब हो गई है, फादर को पूरे समाज से ताने और गालियां सुनने को मिल रही हैं। अब ऐसे में जो इन सब का दोषी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, अगर उसकी आंखों से आंसू निकले तो फिर ये बात जायज है, क्योंकि कोई भी औलाद हो अपने माँ बाप को ऐसे कंडीशन में देखना नहीं चाहेगा। मगर फिर वही बात आ जाती है कि अपूर्वा ने तो हमेशा अपने फादर को एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया है, तो आज उनके लिए इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं? अपूर्वा के फादर ने हमेशा उसे ये सब चीजें करने से मना किया था। उसने काफी बार पॉडकास्ट में अपने फादर को एक विलेन पोर्ट्रे किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे गलत चीजें करने से रोका। अपूर्वा ने लिटरली एक पूरे जनरेशन की लड़कियों को ये इन्फ्लुएंस कर दिया है कि कैसे आपके घर वाले अगर आपको हुकअप करने से, ड्रिंक करने से, रैंडम लड़कों के साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाने से मना करें तो वो आपकी इंडिपेंडेंस
के दुश्मन हैं और वो आपको कैद करके रखना चाह रहे हैं, जिनकी आपने एक नहीं सुनी, जिनके खिलाफ बगावत करके ही आपने अपना नाम द रिबेल किड रखा, और वो सब कुछ करा जिसके लिए उसके फादर ने उसे मना किया था। तो तकलीफ तो उन्हें भी हुई होगी जब उन्होंने ये देखा होगा कि कैसे मेरी बेटी इंटरव्यूज में मेरे खिलाफ जहर उगल रही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद ऑडियंस को ये आंसू सिंपैथी पाने के लिए लग रहे हैं। अब ये आंसू असली हैं या फिर सिंपैथी, ये तो अपूर्व ही जाने, मगर एक बात क्लियर रखना अपने दिमाग में कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है उस पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना। नकुल ढुल ने भी रिबेल किड को क्रिटिसाइज करते हुए काफी सही बात कही। मैंने उसे देखा, वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी है भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती है। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। इसके सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता, और वो ये है कि जैसे इसने कहा कि इन सब थ्रेट्स और गालियों को इग्नोर करना सीखो, तो हर इंसान की मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है मेरे भाई। कोई ऑनलाइन थ्रेट्स झेल सकता है और कोई नहीं, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी ये बात सिर्फ थ्रेट्स तक नहीं थी, इसका एड्रेस पता था लोगों को, वो कंसर्निंग था, उससे एक अकेले रहने वाली लड़की को तो डर लगेगा ही। मगर नकुल ने एक बात सही कही कि सोशल मीडिया पर गाली तो पड़ती हैं, तो इसे अपनी पर्सनैलिटी पूरी मत बना लो। गालियां तो रणवीर को भी पड़ी, समय को भी पड़ी, आशीष को भी पड़ी, मगर उन्होंने तो कभी कैमरा के सामने आकर रोना धोना नहीं किया। रणवीर के मदर के क्लिनिक में जाकर लोगों ने अटैक किए, तब भी उसे इंटरनेट पर आकर रोना धोना नहीं किया। चुपचाप अपने कमबैक वीडियो में अपोलोजाइज किया और लग गया काम पे। मगर इस अपोलॉजी वीडियो के बाद जो मीम्स की बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पे, वो तो अनकंट्रोलेबल है। दरअसल हुआ ये कि अपूर्वा के कमबैक के बाद से उसकी ऑडियंस जो मोस्टली फीमेल है वो बावड़ी हो गई है। वो उसे वेलकम बैक मदर, क्वीन, न जाने क्या क्या कह रही है। इन पागलों जैसी वर्शिपिंग को मीम पेजेस क्रिटिसाइज करते हुए मीम बना रहे हैं, जिस पर लड़कियां फिर ऑफेंड हो रही हैं कि तुम लोग कितने इनसेंसिटिव हो, तुम लोगों में इमोशंस नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर जो मीम्स बनाने का मेन मुद्दा है वो असल में अपूर्वा का है ही नहीं, वो है उसके पागल फैंस जो उसे मदर वगैरह कह रहे हैं, जो कि काफी क्रिंज है टू बी ऑनेस्ट। मैंने पहले भी कहा है कि किसी का फैन होने में और उसे वर्शिप करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको अपूर्वा का कंटेंट पसंद है, आपको ये पसंद है कि वो अपनी लाइफ में खुल के जीती है, वगैरह वगैरह, तो ये आपकी पर्सनल चीज है। मगर जब आप सोशल मीडिया पे आके अपने आइडल को डिफेंड करने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे हो, तो फिर आपको लोग तो ट्रोल करेंगे ही, क्योंकि जब आपके पास राइट है अपना ओपिनियन देने का, तो लोगों के पास भी राइट है उस ओपिनियन पे अपना ओपिनियन देने का। आफ्टर ऑल इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। फैंस को यह ध्यान रखना होगा कि वो वर्शिपिंग करने में इतने आगे ना निकल जाएं कि उनकी वजह से लोग उनके आइडल का मजाक बनाने लगे, जो हमने काफी लोगों के साथ होते हुए देखा है, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर हो या फिर पॉलिटिशियंस। सबके फैंस जो उन्हें डिफेंड करने में अंधे होके लग जाते हैं, उन्हें लोग क्रिटिसाइज करते ही हैं और उनकी वजह से उनके आइडल का भी मजाक बनता है। कई फैंस तो अपने आइडल को डिफेंड करने में काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, जैसे कि अपूर्वा को डिफेंड करने में उसके फैंस ने मैक्सटन को रेप थ्रेट्स देने वाला इंसान कह दिया। मैक्सटन ने अपूर्वा के फैंस को ट्रोल करते हुए एक वीडियो बनाया, जिसपे उसको ये कमेंट आया कि तेरे जैसे आदमी की वजह से ही अपूर्वा सफर कर रही है, जिसपे मैक्सटन ने रिप्लाई किया, उसने तो अपूर्वा को रोस्ट ही नहीं बल्कि उसके फैंस को करा। मैंने कई बार कहा है कि सेलिब्रिटी वर्शिपिंग काफी ज्यादा डेंजरस है। आपको पता होना चाहिए कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की वर्शिपिंग में आप कहीं अंधे ना हो जाओ। खैर, अपूर्वा के ऐसे ही फैंस को ट्रोल करते हुए मीम पेजेस ने मीम्स बनाए, मगर इनमें से कुछ मीम पेजेस फिर से ऐसे थे जिन्होंने बिलो द बेल्ट मीम्स बनाए, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। जैसे कि ये एक मीम देखो, इस मीम पेज वाले ने खुद को काफी ग्लोरीफाई किया है, ये दिखाते हुए कि अपूर्वा को जो थ्रेट्स मिल रहे हैं उसमें उसका भी स्क्रीनशॉट था, और वो इस बात पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, जो कि काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज है। मैंने हेल्दी ट्रोलिंग वाले मीम पेजेस को अभी जस्ट सपोर्ट करा, मगर ऐसे मीम पेजेस बिल्कुल भी सही नहीं है जो कि ऐसे चीजों को ग्लोरीफाई करके खुद को सिग्मा मेल समझते हो। खैर, ये था अपूर्वा के पूरे सिचुएशन पे मेरा ओपिनियन। अपूर्वा के साथ जो भी हुआ वो काफी गलत हुआ, मगर ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप मुंह उतना ही खोलो जिससे आप बातें कर सको, ना कि हगने लग जाओ, क्योंकि वो कभी भी बैकफायर कर सकता है, और उससे ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी अफेक्ट होगी। और मीम पेजेस से भी यही कहना चाहूंगा कि आप हेल्दी ट्रोलिंग में मीम्स बनाओ जो कि फनी लगे, ना कि डिस्गस्टिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपूर्वा के क्रेजी फैंस। मुझे पता है आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझे गाली दोगे, मुझे मिसोजिनिस्ट कहोगे, मगर आप मेरी बाकी की वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं मिसोजिनिस्ट नहीं बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने वाला लड़का हूँ। और अगर इसके बाद भी कोई ऑफेंड होता है और मुझे गालियां देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप में सच में दिमाग है तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपके आइडल्स भी गलत हो सकते हैं, वो भी इंसान ही है। तो अपना दिमाग चलाओ और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी अपने दिमाग के अंदर ले आओ। फैंस बनो, वर्शिपर्स नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय शॉर्ट्स चैनल टू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे भी डेली ओपिनियन बेस्ड शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।